तो दोस्तों आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया और आज हम जो है कक्षा 9वीं का जो फर्स्ट चैप्टर भूगोल का है भारत आकार और स्थिति लेकर आए हैं। और आप लोगों को भी बहुत अजीब लगेगा कि इस समय कौन भारत और आकार स्थिति का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाता है। इसको तो पढ़े हुए हमें 3-4 महीने हो गए। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो समय होता है यही वो समय होता है जिस समय आपका पेपर होता है, यही वो समय होता है जिस समय आप लोग अब तक ने जो पढ़ा है उसको आप लोग रिवाइज करते हैं। तो इस वजह से मैं इस चैप्टर को इस समय पढ़ाता हूँ, ताकि आपने यदि कहीं से भी पढ़ा है, स्कूल में तो आप लोग पढ़ते ही रहते हो, तो एक बार आप लोग का क्या रिवीजन हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फालतू बकवास ना करते हुए टू द पॉइंट हम आते हुए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है भारत आकार और स्थिति से है। तो दोस्तों जब ये चैप्टर लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें बच्चों को दो चीज़ को बिल्कुल नहीं मालूम है। और दोस्तों आज का इस चैप्टर में ना मैं आपको दो ऐसी युक्तियां बताऊंगा, दो ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने क्लासमेट को दुखी कर सकते हो। आप जाइएगा, आपके क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही पढ़कू होते हैं, जिनको ये चैप्टर पढ़ लिए रट लिए, उनको सब कुछ आता है। और जाइएगा बस केवल उनसे 2 सवाल पूछिएगा और देखिएगा उनको मालूम है कि नहीं मालूम है। ये जो 2 सवाल है ना, इस 2 सवाल से आप अपने क्लासमेट को दुखी कर सकते हो। और ये जो सवाल है आज के इस चैप्टर में आपको बताने वाला। और देखिए ये जो चैप्टर होगा ना, ये कई सारे पार्ट में होगा। अरे बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत लंबा पार्ट नहीं है। मात्र हम 10 से 15 मिनट जो है इस चैप्टर में हम अपना समय देंगे और छोटी मोटी चीजें जो है हम पढ़ेंगे। हम कोई भूगोल का बमबारी नहीं करेंगे, हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप 2-4 मिनट वीडियो देख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना करना हो तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूँगा 2-4 मिनट वीडियो को देख लेना चाहिए। मास्टर अच्छा पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता है, चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जैसा कि नाम है भारत आकार और स्थिति। तो इस चैप्टर का नाम है, राइटिंग पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, बात समझने का प्रयास कीजिए। तो भारत और आकार इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में दोस्तों आपको दो चीज़ों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। एक, आपको भारत के आकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चों को मन में सवाल आता है, यार आकार तो भारत के जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीप देश है। भारत जो है 3 तरफ से समुद्र की ओर से घिरा हुआ है और एक तरफ से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। और देख सकते हैं आप पाकिस्तान की सीमा तो लगती है समतल। तो बच्चों को ये सब चीज़ें मालूम होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, हमें यही नहीं पढ़ना कि भारत और आकार में केवल भारत के आकार के बारे में पढ़ें और चलते गए। इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे फैक्टरों के बारे में पढ़ना है, जो कि आज के चैप्टर में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा जो चैप्टर है जिसमें आज जो है भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में जो विश्व में पृथ्वी पर ये जो हमारा भारत है कहाँ पर स्थित है और यहीं पर स्थित है क्यों, क्या भारत सदैव से यहीं पर रहा है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा नहीं है और इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना भी नहीं है। जो ये चैप्टर है ना, यदि आप कक्षा 6वीं में पढ़े होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम आसान होने वाला है। ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो क्लास 6 था ना, वो क्लास 6 को क्लास 9 में उन्होंने उल्टा करके दे दिया है। बाकी इस चैप्टर में उन्होंने ऐसा कुछ नया पन या नया खास चीज़ों को नहीं दिया है। चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करें, इस चैप्टर को स्टार्ट करें, स्टार्ट तो हो ही गया। देखिए इस चैप्टर में आपको एक को जो है अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं ये अक्षांश और देशांतर, ये लोग कौन है, अक्षांश और देशांतर होता क्या है, और इनके बारे में बेसिक चीज़ों को हम जो है जान लेते हैं। देखिए बच्चों को बहुत सारे इन शब्दों में दिक्कत होती है, अक्षांशों में, देशांतरों में, और मतलब नहीं समझ में आता कि आखिर अक्षांश देशांतर पढ़ना क्यों। बहुत सारे बच्चों के डाउट होता ना, क्या रहा है अक्षांश देशांतर पढ़ना क्यों है, पर ये हमें बता दीजिए। तो ठीक है, तो पहले इसको हम बता देते हैं कि अक्षांश और देशांतर आपको पहला तो पढ़ना क्यों है। देखिए इसमें आपको अक्षांश के बारे में पढ़ना है, अक्षांश के बारे में पढ़ना है, और देशांतर, देशांतर, अक्षांश और देशांतर इन दोनों के बारे में पढ़ना है। अब सवाल होता है कि अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ना क्यों है, पढ़ना तो है लेकिन पढ़ना क्यों है, तो पहले उसको बता दे। देखिए अक्षांश और देशांतर के बारे में क्यों पढ़ना है। अक्षांश और देशांतर को पढ़ना इस वजह से कि यदि आपको इस पृथ्वी पर जलवायु का अध्ययन करना है, यदि आपको इस पृथ्वी पर मौसम का अध्ययन करना, मौसम तो जाता है ठंडी गर्मी बरसात, कभी ठंडे आ गया कभी गर्मी हो गया, अगर इसका आपको अध्ययन करना है ना, इसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए अक्षांश की। जब तक आपको अक्षांश की जानकारी नहीं होगी तब तक क्या आप जो है मौसम और जलवायु का आप अध्ययन नहीं कर सकते। आपको समय की गणना करनी पड़ती है कि अब भारत में अभी देख सकते हैं कुछ समय और हो रहा है, तो आप चल जाइए सऊदी अरब में, वहाँ पर समय कुछ और होगा।
अमेरिका में इस समय समय कुछ और होगा। कहीं पर आपने सुना होगा कि 14 घंटे की रात होती है, तो कहीं पर सुना होगा कि आप 8 घंटे की रात होती है, तो कहीं पर 10 घंटे की रात होती है, कहीं पर रात और दिन दोनों बराबर होता है। तो क्यों ऐसा होता है? ये अक्षांश नहीं, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें देशांतर भाई बता पाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस वजह से इसको अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना है, और यही अक्षांश और देशांतर जो है पृथ्वी की स्थिति को भी बताते हैं। ये अक्षांश और देशांतर क्या पृथ्वी की स्थिति को बताते हैं, और इन्हीं अक्षांश और देशांतर से हम पृथ्वी के आकार के बारे में भी पढ़ लेंगे कि पृथ्वी का आकार, सॉरी, भारत के आकार के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलो मैं आगे बढ़ लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में मैंने बताया था कि आपको दो ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे ना अपने क्लासमेट को भी कर सकते हो। अब बस जाना, बस केवल उससे 2 सवाल पूछना। जो बहुत बड़ा पढ़कू है, जो बहुत जानकारी रखता है ना, उसको ये जो है ना, ये 2 सवाल से पूछना। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ ना, उसको ये चीजें नहीं मालूम होगा। देखिए, आप सबने बचपन से सुना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है ये गोल है। बहुत सारे लोगों ने कहते हैं चपटी है, बहुत सारे कहते हैं नहीं थोड़ी सी चपटी है, थोड़ी सी उभरी हुई है। अलग अलग तरह के लोग बोलते हैं। तो पहले ये जानते हैं क्या सच में पृथ्वी गोल है, क्या सच में पृथ्वी चपटी है? आखिर में पृथ्वी हमारी ऐसी क्यों है? क्योंकि जब भारत का अध्ययन करना है तो हम क्या करते हैं, पहले पृथ्वी का भी अध्ययन कर लें कि हमारी जो पृथ्वी है जिस पे रहते हैं ये कैसी है। देखिए, प्राचीन समय से ऐसे बहुत सारे खगोल शास्त्री हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट भी हुए हैं, और भी इरास्टोनीज भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारी ये जो पृथ्वी है क्या है, ये गोल है। और लोगों ने इनको पागल का क्या क्या पागल जैसे बात का बकवास कर रहे हैं कि पृथ्वी गोल कहाँ है, पृथ्वी चपटी है। लोग कहते हैं कि यदि पृथ्वी गोल है, यहाँ से समुद्र में नाव छोड़ो तो गोल होने की वजह से यहाँ पानी चाहिए। यानी लोग बोलते हैं कि यदि पृथ्वी गोल है, यहाँ से आप नाव छोड़ो तो पृथ्वी क्या वापस जो है घूम फिर के यहाँ आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। तो लोग बोलते हैं पृथ्वी कहाँ पर गोल है। तो पहले समझ लेते क्या वास्तव में पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल होने के क्या क्या प्रमाण है, तो प्रमाणों को पहले चर्चा कर लेते हैं। और जरा आप कमेंट करके बताइएगा जो मेरी स्पीड है बोलने की। जब बोलता हूँ तो मैं बहुत तेजी से बोलता हूँ, आवाज़ तो ठीक ठाक आती है, लेकिन बोलने की जो मेरी स्पीड है ना वो थोड़ी सी तेज है। तो बताइएगा, मैं उसको मैनेज कर लूंगा। ठीक है, देखिए, तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठाए कि नहीं प्राचीन समय से ये सवाल उठाए गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो भाई पृथ्वी जो है ये हमारी गोल है, और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, कहा नहीं पृथ्वी पृथ्वी गोल नहीं है। बहुत सारे सवाल उठाए। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी अगर गोल है तो यहाँ से नाव छोड़े तो वापस घूम कर इधर आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। अरे नहीं, नाव नहीं आती, क्या पता समुद्र में डूब जाती होगी। अब नाव छोड़े, क्योंकि उनका कहना है कि कभी कभी नाव जो है वो समुद्र में खो जाता है, गुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो जहां से गायब हुआ वापस वहां तो आनी चाहिए घूम फिर कर, यदि पृथ्वी गोल है। इस तरह के लोग प्रश्न करते हैं। तो चलिए, पृथ्वी गोल है, इसके संदर्भ में क्या क्या प्रमाण है उन प्रमाणों की चर्चा कर लेते हैं। तो एक एक दो दो नंबर करके हम प्रमाणों की चर्चा करते हैं। पहले पृथ्वी के बारे में आज जाकर अपने दोस्तों से पीछे पूछिएगा कि पृथ्वी गोल है, इसके क्या क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, पृथ्वी गोल है, इसके कई सारे प्रमाण हैं। नंबर 1 प्रमाण, नंबर 1 ये प्रमाण है कि जो पृथ्वी है ये गोल है। इसका क्या प्रमाण है? इसका ये प्रमाण दिया जाता है कि जो हमारा सौरमंडल में जो हमारा सूर्य है, जो चंद्रमा है, उपग्रह है, जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, पृथ्वी को छोड़कर बाकी जितने 7 ग्रह हैं, क्योंकि सौरमंडल में 8 ग्रह है, पृथ्वी के लोग है। तो पृथ्वी पे जितने भी आपके 7 ग्रह हैं, सूर्य हैं, उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा, ये सारे क्या है, कैसे हैं, गोल हैं। तो सारे ये कैसे हैं, किस तरह से हैं, गोल हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी को छोड़कर जब 7 ग्रह, सूर्य और उपग्रह, चंद्रमा जैसे जितने भी, चंद्रमा का जो उपग्रह है, जो गुरु का जो उपग्रह है, जितने भी उपग्रह हैं सारे के सारे गोल हैं। तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है, लगाया जा रहा था प्राचीन समय कि जब इस सौरमंडल में जब सभी ग्रह जब गोल है तो पृथ्वी भी तो गोल होनी चाहिए। पहला तो ये प्रमाण दिया जाता है, तर्क दिया जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि यदि मान लो पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या चपटी है। यदि पृथ्वी चपटी है तो आप क्या करो, समुद्र के किनारे कभी खड़ा हो जाओ। जब समुद्र के किनारे यदि आप खड़े रहोगे ना, तो जब कभी भी पानी का जो जहाज जब कभी आएगा तो सबसे पहले आपको उसका ऐसा धुआं देखने को मिलेगा। फिर आपको उसका जो है इस तरह से आपको चैम्बर देखने मिलेगा। फिर आपको इस तरह से ऐसा चैम्बर, इसको ऊपर का चिमनी आपको देखने मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह देखने। फिर उसके बाद जो आपको कुछ इस तरीके से ऐसे
ऐसे आपको करते हुए इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसा देखने में। फिर थोड़ा आप और आगे आओगे तो आपको आपको इस तरीके से पृथ्वी का क्या, पृथ्वी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जहाज का बाकी हिस्सा देखने को मिलेगा। फिर इस तरह से क्या आपको जहाज का बाकी हिस्सा देखने को मिलेगा। तो कभी भी यदि आप जो है, लोग कहते हैं कि चंद्रमा, लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है कि नहीं है, तो इसका समुद्र के माध्यम से एक प्रमाण दिया जाता है। अब इसको मैं व्याख्या करता हूँ। देखिए, यदि पृथ्वी गोल है या चपटी, इसकी दो ही कंडीशन होती है, या तो पृथ्वी क्या ऐसा चपटी है, या तो पृथ्वी ऐसा गोल है। यदि पृथ्वी चपटी होगी, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, आग तो इधर ही है, देखेगा तो ऐसे ही दिखेगा। जब जहाज समुद्र में जब आपको आते भी दिखेगा, तो जब दूर रहेगा तो वो क्या आपको इतना छोटा दिखेगा, जब वो पास आएगा थोड़ा बड़ा दिखेगा, जब पास आएगा तो और बड़ा दिखेगा। कुछ आपको इस तरीके से क्या, इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा, पास आएगा तो और बड़ा, इस तरह से दिखेगा। यानी छोटा से बड़ा हुआ होते हुए दिखेगा, जैसे जैसे इसके आगे वर्ष के दृष्टि के समांतर आएगा। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं नहीं, जो हमारी पृथ्वी क्या, वो क्या है, वो गोल है। कहते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है तो जब ये जहाज को देखता है, तो जब जहाज यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आता है जहाज, तो केवल हमको जहाज का केवल धुआं दिखता है। फिर जब ये जहाज यहाँ पर आता है तो हमको ऊपर ऊपर का केवल हिस्सा दिखता है। फिर जहाज जब यहाँ आता है तो ऊपर के और भी हिस्से दिखते हैं। फिर जहाज आता है तो जहाज का कुछ इस तरीके से केवल धुआं, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, और इस तरह से क्या हमको चीजें दिखती हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये पहला ये प्रमाण दिया जाता है कि यदि पृथ्वी समतल होती तो जहाज केवल हमको छोटा और बड़ा दिखता, केवल छोटा और बड़ा दिखता, बड़ा दिखता, छोटा बड़ा दिखता। लेकिन समुद्र में कभी भी यदि आप देखो, जो कि पृथ्वी गोल है, इसलिए जब पृथ्वी पर जब समुद्र में जब हमारे जहाज इधर रहते तो केवल हमको धुआं दिखाई देता, उसके बाद ऊपरी सतह दिखाई देता, फिर उसके बाद ऊपरी हिस्सा, फिर पूरा हमको क्या देखने को मिलता है, क्या चीज देखने को मिलता है, जहाज। तो दूसरा ये प्रमाण देखने को मिलता है कि पृथ्वी जो पर क्या, ये हमारा क्या है, जो चंद्रमा, ये पृथ्वी क्या गोल है। दूसरा प्रमाण तो ये दिया जाता है, यह प्रमाण दिया जाता है। क्या दिया जाए, मैं इसको अगर एक शब्द में लिखूं, समुद्र में, समुद्र में जहाज 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 पूरी तरह से ना दिखना, पूरी तरह से ना दिखना। आप ऐसा करो, पूरी तरह से ना दिखना, यानी एक पूरी तरह से आपको नहीं दिखा। दूसरा तो प्रमाण ये दिया जाता है। तीसरा प्रमाण इसी से मिलता जुलता दिया जाता है। तीसरा प्रमाण ये देते हैं, वो कहते हैं कि यदि हमारी पृथ्वी ऐसी क्या है, समतल है, या तो पृथ्वी हमारी गोल है। अगर पृथ्वी समतल होगी तो जो इंजीनियर है, जब ये कभी पुल बनाते थे, या अब तो एडवांस जमाना आ गया, अब लोग क्या करते हैं, जो पुल बनाते हैं ये इतनी ऊंचाई पर काफी किलोमीटर, काफी लंबा पुल बनाते हैं। तो जब पुल बनाते हैं तो पुल के ऊपर जब सड़क बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, समान लंबाई के पिलर गाड़ देते हैं। जैसे इधर भी 10 मीटर, फिर इधर भी 10 मीटर, फिर इधर भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, और इसके बाद क्या करते थे, इसमें ऐसा सड़क बनाते थे या पुल बनाते थे। तो अगर पृथ्वी समान है तो सभी जगह पर एक समान के क्या खंबे लगाए जाएंगे, एक समान के खंबे के भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, और सड़क कैसा होगा, एकदम समतल होगा। लेकिन जब इंजीनियरों ने क्या किया, जब कई सौ किलोमीटर पर जब ब्रिज वाले सड़क बनाए, उन्होंने जब सड़क के लिए जब क्या पिलर को जब गाड़ना प्रारंभ किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर जब उन्होंने 10 मीटर को गाड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर उन्होंने 10 मीटर को गाड़ा, फिर वहाँ पर इन्होंने 10 मीटर को गाड़ा, फिर यहाँ पर उन्होंने 10 को, यहाँ पर भी 10 को, और यहाँ पर भी उन्होंने 10 को ऐसा गाड़ा, ऐसा गाड़ दिया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने पुल बनाने का जब कार्य किया था, पुल बनाने का कार्य किया था, तो पुल कुछ इस तरह से कर्व बना, इस तरह से कर्व बना। अब को समझ नहीं आया कि ये कर्व कैसे होगा, जबकि उन्होंने ऐसा तो किया नहीं कि ऊपर ऊपर का जो पिलर है, ऊपर ऊपर का पिलर जो है उन्होंने उठा दिया, ऊपर ऊपर का ऐसा तो है ना कि बीच बीच का पिलर जो उन्होंने उठा दिया और साइड साइड का छोटा रख दिया कि ऐसा कर्व हो गया। नहीं, एकदम समान थे। तो ऊपर का ऐसा जो सड़क बना ना, तो कर्व हो गया, ऐसा कर्व हो गया। तो कर्व क्यों हुआ, तो वो कहते हैं आप भाई पृथ्वी गोल है तभी तो कर्व हुआ होगा। तो इसका एक प्रमाण ये दिया जाता है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, एक तो प्रमाण ये दिया जाता है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, एक प्रमाण तो ये दिया जाता है। अब चौथा क्या प्रमाण दिया जाता है कि पृथ्वी गोल है, चौथा क्या प्रमाण दिया जाता है। अब देखिए चौथा भी प्रमाण ये दिया जाता है, चौथा प्रमाण दिया जाता है सूर्य ग्रहण
एवं चंद्र ग्रहण। ये प्रमाण दिया जाता है कि क्या पृथ्वी गोल है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो ये प्रमाण देता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, क्योंकि उसमें जो रिंग टाइप की जो अंगूठी बनती है, जो छवि दिखती है, वो आमतौर पर पृथ्वी की होती है। इससे कहते हैं क्या कि क्या पृथ्वी जो है गोल है। एक तो ये प्रमाण दिया जाता है, ठीक है, ये प्रमाण दिया जाता है। फिर पांचवा अगर हम प्रमाण ले लें तो पांचवा प्रमाण क्या हो सकता है। पांचवा भी प्रमाण कई तरह के प्रमाण हो सकते हैं। देखिए प्रमाण तो बहुत सारे हैं, लेकिन पांचवा प्रमाण से हम इसको समाप्त करते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है। पांचवा प्रमाण यह है जो कि अब हम अंतरिक्ष में जा चुके हैं, हम अंतरिक्ष में जा चुके हैं और अंतरिक्ष में हमने क्या पृथ्वी को देखा है, उसको खुद से हमने फोटो खींचा है और हम ये कहते हैं क्या कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ये चार पांच प्रमाण है जिससे हम ये कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान मत दीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। आप ओमकार मौर्य क्लासेस, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये प्रमाण है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। ये तो प्रमाण है पृथ्वी गोल है, इसको मैं इरेज कर दूं। अब तो समझ में आया कि चलिए भैया पृथ्वी तो गोल है, लेकिन अब इसमें दो तीन सवाल उठते हैं भूगोल में, दो तीन सवाल उठते हैं। अब दो तीन सवाल उठते हैं, पृथ्वी गोल है। अब देखिए मैं लिख लूं पहले, पृथ्वी गोल है। अब जो कि पृथ्वी गोल है तो इससे संबंधित कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल उठते हैं, क्यों पृथ्वी आखिर गोल है, तो पृथ्वी गोल क्यों है। पहला तो सवाल ये उठते हैं पृथ्वी से। दूसरा इससे मिलता जुलता सवाल है, पृथ्वी हमारी घूमती है तो पृथ्वी घूमती क्यों है। फिर एक सवाल उठता है कि पृथ्वी झुकी क्यों है, झुकी क्यों है। ऐसा कर दें, पृथ्वी जो मैं ऐसा कर दूं, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल क्यों, यहाँ कर दूं पृथ्वी गोल क्यों, पृथ्वी झुकी क्यों, पृथ्वी घूर्णन, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन, घूर्णन क्यों, यानी पृथ्वी घूमती क्यों है, यानी पृथ्वी जो है हमारी वो घूमती क्यों है। तो गोल क्यों है, घूर्णन क्यों करती है, इसको मैं घूर्णन अच्छे से लिख दूं, घूर्णन। तो पृथ्वी गोल क्यों है, पृथ्वी घूमती क्यों है, पृथ्वी झुकी क्यों है, ठीक है। इनसे संबंधित पहले हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम भारत में आने से पहले पहले जो बेसिक बेसिक चीजें हैं आखिर इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और पृथ्वी का जो ग्रह है, हम कह लें जो चंद्रमा, चंद्रमा वो क्यों घूमता है, घूमता है, या कहें चक्कर लगाता है, चक्कर क्यों लगाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद भारत के बारे में आएंगे, इन सब के बारे में कि पृथ्वी गोल क्यों है, घूर्णन क्यों करती है, झुकी हुई क्यों है, और चंद्रमा घूमता है चक्कर क्यों लगाता है। देखिए पृथ्वी गोल क्यों है। अब सवाल होता है पृथ्वी गोल क्यों है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 5 मिलियन वर्ष पहले जब होती, सॉरी आज से जो है 5 मिलियन नहीं, जब आज से 5 अरब आप लगभग मान लीजिए अरब, हालांकि 4.5 अरब मानते हैं, ठीक है, अरब वर्ष। आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय से क्या घूम रही है, यानी जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तब से हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो घूमने के कुछ कारण दिए जाते हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल दिया जाता है, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल दिया जाता है। पृथ्वी जो है घूमती क्यों है, इसको लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों में आपस में मतभेद है कि पृथ्वी घूमती क्यों है। तो कुछ लोग कहते हैं जो भाई पृथ्वी जब बनी है अपने उत्पत्ति के समय से ये पृथ्वी क्या ऐसे पश्चिम से पूर्व घूम रही है, पश्चिम से पूर्व ये पृथ्वी घूम रही है। अब सवाल उठता है कि पृथ्वी घूमती क्यों, किस बलों के कारण। तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है, ठीक है, जन्म के समय ही घूम रही है और उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये क्या घूम रही है। अब सवाल उठता है पृथ्वी गोल क्यों है, गोल क्यों है, ऐसा चपटी क्यों नहीं है, या त्रिभुजाकार क्यों नहीं है, या अन्य शेप का क्यों नहीं है। देखिए पृथ्वी जब घूमती है तो इसके घूमने के कारण 3 बल उत्पन्न होते हैं। एक कोरियालिस बल उत्पन्न होता है, क्या कोरियालिस बल,
और इसी कोरियालिस बल की वजह से क्या होता है, और दो और बल होते हैं जिसको अपकेंद्रीय बल और उपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो हमारी पृथ्वी है ये ध्रुवों पर चपटी है, बीच में उभर गई है। जैसे यदि आप मिट्टी लो, आप क्या करो, एक मिट्टी लो, उसको हाथ पे रखो, उसको ऐसा गोल 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 खूब घुमा, एक समय बाद क्या होगा कि वो क्या होगा, ध्रुव पर ऐसा थोड़ा सा चपटी हो जाएगी और बीच में ऐसा गोल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी, यहाँ पर चपटी और बीच में ऐसे साइड साइड से ऐसा उभर जाएगी। ठीक है, आटा लो, उसको ऐसे गोल गोल खूब घुमाओ तो बीच में चपटी साइड साइड से उभर जाएगी। तो पृथ्वी गोल होने का ये भी एक कारण है कि पृथ्वी पृथ्वी क्या गोल होने का भी कारण है, या थोड़ा सा ध्रुव पर चपटा होने का यह एक कारण है। ठीक है, तो बहुत सारे पूछते हैं कि पृथ्वी ध्रुव पर चपटी क्यों है, ये गोल क्यों है, इसका एक कारण है। तीसरा ये सवाल उठता है कि पृथ्वी झुकी हुई क्यों है। देखिए, पृथ्वी झुकी हुई क्यों है, इसको लेकर भी बहुत सारे वैज्ञानिकों में आपस में मतभेद है। इसका एक जवाब ये दिया जाता है कि पृथ्वी इस वजह से झुकी हुई है क्योंकि जो पृथ्वी है आज से कुछ वर्ष पहले लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले अब चंद्रमा जैसा है या मंगल जैसा कोई एक उपग्रह क्या पृथ्वी से टकराया, और उसके टकराव की वजह से पृथ्वी का ऐसा झुक गई। यह बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाए जो उपग्रह, जो उल्कापिंड जो पृथ्वी से टकराया वो कौन था, कहाँ से आया, किधर गया, कोई नहीं बताता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसी के टकराव की वजह से क्या पृथ्वी जो है क्या हुआ, झुक गई, पृथ्वी झुक गई। और ऐसा ये भी माना जाता है कि इसी की वजह से क्या जो चंद्रमा है, चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई। ऐसा बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति क्या पृथ्वी से हुई, पृथ्वी से टूट कर ही चंद्रमा बना है, ये सारे लोग मानते हैं। ये आपको ना क्लास 11, जब आप क्लास 11 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसका विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। मैं बेसिक पृथ्वी चीजों के बारे में बता रहा हूँ कि गोल क्यों है, घूमती क्यों है, झुकी हुई क्यों है, चपटी क्यों है, इन सब चीजों के बारे में बता रहा हूँ। विस्तार में पढ़ना है तो क्लास 11 में जाके आप विस्तार से भूगोल की जो भौतिक भूगोल है उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें रही पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी गोल क्यों है, घूर्णन क्यों करती है, घूमती क्यों है, झुकी हुई क्यों है, या चंद्रमा पर का उत्पन्न कैसे हुआ, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता क्यों है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक, और एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं है। बहुत सारे उल्कापिंड तो गिरते हैं, चंद्रमा क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो इन दोनों को दूर रखता है। जैसे कि अगर आप मैग्नेट ले लें तो मैग्नेट का एक सिरा होता है जो दोनों को पास लाता है, एक पास लाता है, जबकि मैग्नेट का वही दूसरा अपोजिट सिरा क्या करता है, एक दूसरे को दूर करता है। तो वही बल वहां पे एक तरह से कार्य करता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। यदि चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और चीजें ना समझ आए तो भी कमेंट करके आप बताइएगा। तो आज के वीडियो में जो हमारा इन सब चीजों को हमने जान लिया, और आज का वीडियो में इतना ही बस। और कल के वीडियो में जो है हम पृथ्वी के अन्य चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, कर जो आपका कर्क रेखा है, जो मकर रेखा है, फिर आपका जो देशांतर रेखा है, फिर पृथ्वी के आकार के, भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और हाँ, पीडीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।